नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नेट्स में। आज का जो मेरा पेपर है वो है पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हिंदी का पेपर मैंने डाल दिया है, तो अभी इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करते हैं। ये है A4B। ठीक है, आगे देखते हैं। 1.1 जो है नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थोड़ा सा हिंदी भी रहेगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज की जो है सबसे पहला लर्नर सेंटर्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड, contextual learning, integration of skills, culture, रिलीवेंस, एरर करेक्शन। ठीक है, और इसमें अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फोकस ऑन लर्नर्स नीड्स एंड एक्सपीरियंस। लर्नर सेंटर जो है वो फोकस किस पे करता है? लर्नर्स की नीड्स और उसका जो अनुभव होता है उस पर फोकस करता है। कम्युनिकेशन बेस्ड जो है एम्फेसाइज रियल कम्युनिकेशन ओवर ग्रामर ड्रिल। ठीक है, ये जोर देता है कम्युनिकेशन पर, और जो ग्रामर का अभ्यास होता है, ड्रिल्स मीन्स अभ्यास, उस पर जोर देता है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जो होती है, टीच लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट नॉट आइसोलेशन। लैंग्वेज को संदर्भ, मतलब जो भी रेफरेंस होता है, संदर्भ होता है, उसमें टीच किया जाना चाहिए, ना कि अलग किया जाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग थ्रू टुगेदर। मतलब जब भी हम किसी को टीच करते हैं, टॉट टुगेदर, जब भी हम किसी को टीच करते हैं तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सब एक साथ टीच करनी चाहिए। कल्चरल रिलेवेंस इंक्लूड कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। मतलब जो भी, जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो कल्चरल आस्पेक्ट भी भाषा के साथ हमें पढ़ाना चाहिए। एरर करेक्शन जो है, इनकरेज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इन अ सपोर्टिव वे। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको इनकरेज करना चाहिए सपोर्टिव वे में। 1.2 है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है BICS। BICS का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म है CALP। C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर एकेडमिक, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर प्रोफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विस्क। ठीक है, जो विस्क है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें यूज़ जो किया जाता है एवरीडे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल सिचुएशन। मतलब जो भी हम टॉकिंग विद फ्रेंड्स या फिर किसी के साथ बातचीत कर रहे तो उसका सोशल सिचुएशन में यूज़। टेक्स 1-2 ईयर टू डेवलप। CALP जो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज होती है इसमें। दोनों का मतलब जो विस्क है उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, और जो CALP है उसमें फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज होती है। और ये विस्क जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सोशल सिचुएशन में। और जो CALP है वो यूज़ किया जाता है स्कूल सब्जेक्ट में, इन स्कूल सब्जेक्ट। राइटिंग, ऐसे, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक। टेक्स 5-7 ईयर टू डेवलप। इसको डेवलप होने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं, लेकिन विस्क को डेवलप होने में 1 से 2 साल लगते हैं। 1.3 है इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट एंड इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें सबसे पहले कॉलोनियल इरा है। कॉलोनियल एरा जो है इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? ब्रिटिश और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इंग्लिश कैन एज अ लिंक लैंग्वेज अक्रॉस डाइवर्स रीजन। ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश यूज्ड इन एजुकेशन, मीडिया एंड जॉब्स। एम्फेसिस ऑन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ये ज़्यादा किस पर जोर देता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो इंग्लिश है उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंसीडर किया गया है। 1.4 है करेंट ट्रेंड इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर लाइक अरुंधति रॉय, चेतन भगत, झुम्पा लहरी। यूज़ ऑफ इंडियन थीम जो है कल्चर, आइडेंटिटी, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स,
एक्सेट्रा, ब्लेंड ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश मिक्सड विथ रीजनल लैंग्वेज, कोड स्विचिंग, डाइवर्स जेनर्स जो है, नोवल प्रॉपर्टी, ग्राफिक्स, नोवेल्स एंड डिजिटल लिटरेचर, ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है, इंडियन ऑथर्स आर विनिंग इंटरनेशनल अवार्ड्स। ठीक है, जो इंडिया के ऑथर्स हैं, राइटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए हैं। 1.5 टीचिंग एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट, स्टडी ऑलरेडी स्पीक वन और मोर इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, रोल ऑफ मदर टंग जो है, हेल्प इन अंडरस्टैंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट, ये मदद करता है इंग्लिश कॉन्सेप्ट को समझने में। चैलेंजेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी होती है, ट्रेंड टीचर की कमी होती है, रीजनल डाइवर्सिटी जो होती है, विविधता होती है, सबकी अलग अलग भाषाएँ होती हैं, तो समझने में दिक्कत होती है। मेथड्स यूज, ग्रामर ट्रांसलेशन, इस मेथड्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, टास्क बेस्ड लर्निंग, फोकस एरिया जो है, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी बिल्डिंग, फंक्शनल ग्रामर, ये इसका फोकस एरिया है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूलिंग। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्टेज, डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पर बात की गई कि प्राइमरी स्टेज में लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने की बात की गई। बिल्ड बेसिक वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें वोकैबुलरी को बिल्ड करने की बात करी गई और सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन की बात, उनके निर्माण की बात की गई है। इनकरेज इंटरेस्ट इन इंग्लिश थ्रू रिदम, स्टोरीज एंड एक्टिविटीज़। अपर प्राइमरी स्टेज जो है, इम्प्रूव रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, लर्न ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज इंग्लिश इन डेली कम्युनिकेशन। सेकेंडरी स्टेज जो है, स्ट्रेंथ लैंग्वेज स्किल्स फॉर एकेडमिक यूज़, इसको एकेडमिक यूज़ के लिए लिया जाता है। डेवलप कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एस्से, लेटर एक्सेट्रा। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। हायर सेकेंडरी स्टेज जो है, यूज़ इंग्लिश फॉर एकेडमिक एंड करियर पर्पज़, किसके लिए यूज़ किया जाता है, एकेडमिक और करियर पर्पज़ के लिए। एनालाइज टेक्स्ट, राइट क्रिटिकल एंड प्रेजेंट आइडियाज़ इफेक्टिवली, इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। 2.2 इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन इसकी जो प्लानिंग, व्हाट एंड हाउ टू टीच बिफोर एक्चुअल टीचिंग। मतलब जब भी आप कुछ पढ़ाने जा रहे हो, वास्तविक शिक्षण करने जा रहे हो, उससे पहले की प्लानिंग कि आप क्या और कैसे पढ़ाओगे। तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन टू टीच, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए, टीचिंग के लिए। इंश्योर सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम, ये इंश्योर करता है कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो। हेल्प इन चूजिंग द राइट टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, ये हेल्प करता है राइट टीचिंग और मेथड एंड मटेरियल को चूज़ करने के लिए। एड्रेस डिफरेंट लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट। 2.3 यूनिट एंड लेसन प्लान, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो यूनिट प्लान कवर अ ब्रॉडर टॉपिक विद अ मल्टीपल लेसन, ये ब्रॉडर टॉपिक विद अ मल्टीपल लेसन को कवर करता है। हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट ओवर सीरियल डे और वीक, जैसे आपके पास यूनिट प्लान को समझें तो जैसे आपके पास मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल में सब मॉड्यूल होते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो इस तरीके से इनकी प्लानिंग की जाती है, कब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कितने समय में पढ़ाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर। लेसन प्लान जो है, अ डेली प्लान फॉर सिंगल क्लासरूम सेशन, इसके लिए डेली प्लान किया जाता है लेसन प्लान। ठीक है, फोकस ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़, ये फोकस करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ पर। इंपॉर्टेंस क्या है, कीप टीचिंग फोकस्ड ऑन गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड होता है। हेल्प मैनेज टाइम एंड रिसोर्सेज, ये हेल्प करता है टाइम को मैनेज और रिसोर्स को मैनेज करने में। अलाउज बेटर स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक। 2.4 प्रोसीजर ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लानिंग। तो यूनिट प्लानिंग जो स्टेप है, सिलेक्शन द यूनिट फ्रॉम द लेसन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट को सेलेक्ट करते हैं लेसन सिलेबस से। आइडेंटिफाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फिर जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रेक इट इनटू सब टॉपिक, फिर उनको ब्रेक करते हैं सब टॉपिक्स में। प्लान्स एक्टिविटी एंड असेसमेंट, फिर एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं। एलोकेट टाइम फॉर ईच पार्ट, फिर क्या करते हैं, टाइम को अलॉट करते हैं हर पार्ट के लिए अलग अलग। लेसन प्लानिंग स्टेप, सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। चूज टीचिंग मटेरियल एंड मेथड, नेक्स्ट
करते हैं टीचिंग मेथड और मटेरियल्स को चूज, प्लान इंट्रोडक्शन, फिर प्लान करते हैं इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट इंक्लूड इवेल्युएशन एंड होमवर्क, इसमें इवेल्युएशन और होमवर्क इंक्लूड होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव आफ्टर द लेसन, उसके बाद इसका प्रभाव देखते हैं। 2.5 है प्लानिंग एंड अडॉप्टिंग यूनिट एंड लेसन्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। प्लानिंग एंड तो इसकी नीड क्या है, टू मेक लर्निंग इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, मतलब जो लर्निंग है वो इंक्लूसिव हो जाए और पहुँच सभी बच्चे उस तक पहुँच पाएँ। तो हाउ टू अडॉप्ट, कैसे अडॉप्ट करते हैं, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड विजुअल्स, ठीक है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट्स, इंक्लूड मल्टी सेंसरी मैथड्स, मल्टी सेंसरी मैथड यानी कि VAKT भी कर सकते हो, V फॉर विजुअल, ठीक है, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर कैनेस्थेटिक और T फॉर टेक्टाइल, ये आपका मल्टी सेंसरी मेथड हो जाएगा। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप, जो भी टास्क है उसको आप स्मॉलर स्टेप में ब्रेक करेंगे। मॉडिफाई क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर कंफर्ट एंड सेफ्टी, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो उसको मॉडिफाई करेंगे कंफर्ट एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग। यूज़ ऑफ एड्स, ब्रेल, बुक्स, साइन लैंग्वेज एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। मॉड्यूल 3 जो है अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। 3.1 है डिफरेंस बिटवीन एन अप्रोच एंड अ मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच जो है आपका वो एसेट ऑफ आइडियाज़ और थ्योरी अबाउट हाउ लैंग्वेज इज लर्न। यहाँ पर एक आइडियाज़ और थ्योरी सेट करते हैं अबाउट किसके, हाउ टू, मतलब किस तरीके से लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। इट इज़ ब्रॉड ऑफ फिलोसफिकल। एग्जाम्पल है कम्युनिकेटिव अप्रोच, फोकस ऑन रियल कम्युनिकेशन। मैथड जो है आई स्पेसिफिक way or plan to teach language based on an approach. It is practical and organized. Example है direct method, grammar, translation method. 3.2 task based approach, cooperative learning, language across curriculum, communicative language teaching, bilingual, eclectic and constructive approach। तो टास्क बेस्ड अप्रोच जो है लर्निंग थ्रू टास्क, प्रोजेक्ट हो गया, रियल लाइफ एक्टिविटीज़, फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फोकस किस पे करता है, कम्युनिकेशन पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है स्टूडेंट वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, encourage teamwork, sharing and mutual support. Language across curriculum, language skills are used in all subject like science, history, help improve comprehension and expression in every subject. Communicative language teaching, फोकस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, जैसे रियल लाइफ एक्टिविटी होगी। लेस फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, ये फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करता है, ग्रामर रूल्स पर। बाइलिंगुअल अप्रोच, यूज़ बोथ इंग्लिश एंड द चाइल्ड मदर टंग, ये इंग्लिश और चाइल्ड का जो मदर टंग होता है उन दोनों पर फोकस करता है। सपोर्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करता है। इकलेक्टिक अप्रोच जो है कंबाइन डिफरेंट मेथड एंड स्ट्रेटेजी एज नीडेड, फ्लैक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड होता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, लर्नर बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, टीचर इज अ गाइड नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर। 3.3 है methods teaching of prose, poetry, drama, grammar and vocabulary. फर्स्ट है ट्रांसलेशन मैथड, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल मैथड, डायरेक्ट मैथड। तो ट्रांसलेशनल मैथड, ग्रामर ट्रांसलेशनल मैथड, ठीक है। ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग, जो टेक्स्ट है उसको किस में ट्रांसलेट करते हैं, मदर टंग में। फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी, सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करता है, ग्रामर और वोकेबलरी पे करता है। लेस एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग लेस, सबसे कम जोर किस पर होता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर होता है। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मैथड है, टीच ग्रामर स्ट्रक्चर थ्रू सिचुएशंस, रियल लाइफ, यूज रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, शॉपिंग, आस्किंग, डायरेक्शन। फोकस ऑन स्पीकिंग एंड स्ट्रक्चर, फोकस स्पीकिंग और उसकी संरचना पर होता है। डायरेक्ट मैथड, इंग्लिश इन टॉट विथ ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन, यहाँ पर इंग्लिश टॉट की जाती है विदाउट ट्रांसलेशन। एम्फेसिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। ग्रामर इज लर्न नेचुरली थ्रू यूज। 3.4 जो है
डेवलप 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं। लिसनिंग है एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑडियो, स्टोरीज, सॉन्ग्स, कन्वर्सेशन। इससे क्या होता है? बिल्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड अटेंशन, या समझ और ध्यान देना बिल्ड होता है। स्पीकिंग एक्टिविटीज़, रोल प्ले, डिस्कशन, ओरल प्रेजेंटेशन, डेवलप फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन डेवलप्स होता है। रीडिंग एक्टिविटीज़, रीडिंग जो है उसकी एक्टिविटीज़ है साइलेंट रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप साइलेंट रीडिंग चुपचाप पढ़ते हैं, शेयर्ड रीडिंग जब आप किसी से साझा करते हैं अपने थॉट को, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है जब आप कोई चीज़ नहीं समझ में आया, समझ में आ गई तो क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे क्या होता है? आपके शब्द इम्प्रूव होते हैं और आपकी समझ इम्प्रूव होती है। राइटिंग एक्टिविटीज़ जो है इसकी गाइडेड राइटिंग, एस्से, लेटर, क्रिएटिव राइटिंग, फोकस ऑन सेंटेंस फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ग्रामर। ये फोकस करता है सेंटेंस फॉर्मेशन पे, स्पेलिंग और ग्रामर पे। 3.5 एकोमोडेशन इन अप्रोच एंड टेक्निक्स इन टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो एकोमोडेशन इन टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, सबसे पहले एडॉप्ट टेक्निक्स एंड मटेरियल्स। तो जब एडॉप्टेशन की बात आती है तो अगर टेक्स्ट बुक एडॉप्टेशन की बात आती है तो यूज़ लार्ज प्रिंट, ब्रेल ऑडियो बुक्स, विजुअल एड्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। फ्लेक्सिबल टीचिंग, यूज़ मल्टी सेंसरी मैथड, जो मैंने आपको VAKT बताया। गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर टास्क, जब भी कोई टास्क कर रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, इनकरेज पीयर सपोर्ट एंड ग्रुप लर्निंग, रिड्यूस स्ट्रेस एंड क्रिएट एन इंक्लूसिव स्पेस। मतलब जो भी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडर्स, स्पीच टू टेक्स्ट टूल, सबटाइटल्स इन वॉइस वीडियोस। मॉड्यूल 4 instructional material, importance of instructional material and their effective use. Why important? Makes lesson interesting for and engaging. लेसन को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाने के लिए हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बेटर थ्रू विजुअल एंड ऑडियो। मतलब स्टूडेंट को हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाने में थ्रू विजुअल एंड ऑडियो। सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, VAKT यहाँ पर आप कर सकते हैं। इम्प्रूव रिटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। इफेक्टिव यूज़ क्या है? यूज़ मटेरियल रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड एज लेवल, इंटीग्रेट द लेसन ऑब्जेक्टिव्स, कंबाइन डिफरेंट टाइप्स, ऑडियो, विजुअल, टेक्टाइल, काइनेस्थेटिक, अवॉइड ओवर यूज, कीप इट सिंपल एंड फोकस्ड। 4.2 है द यूज़ ऑफ द इंस्ट्रक्शनल एड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश। स्मार्ट बोर्ड्स, चॉक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, पिक्चर कटआउट्स, चार्ट्स, टेप रिकॉर्ड, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज रीडिंग कार्ड्स, वर्कशीट्स, हैंड्सआउट एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गेम्स। स्मार्ट बोर्ड्स, चॉक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड फॉर राइटिंग, ड्राइंग, इंटरेक्टिव लर्निंग। इसके लिए होता है राइटिंग, ड्राइंग और इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए। पिक्चर चार्ट फॉर वोकैबुलरी, स्टोरी टेलिंग एंड विजुअल थिंकिंग। पिक्चर कटआउट्स यूज इन ग्रुप गेम्स एंड सेंटेंस बिल्डिंग। ऑडियो एंड विजुअल एड्स, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप, tape recorder, listening and pronunciation practice, television, film strip, real life context and language exposure। किसके लिए होता है? रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज एक्सपोजर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, विजुअल एक्सप्लेनेशन एंड समराइज। लैंग्वेज लेबोरेटरी, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। प्रिंटेड एड्स, वर्कशीट, हैंड आउट, प्रैक्टिस एंड रिविजन। लैंग्वेज रीडिंग कार्ड्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। गेम्स इसमें हो सकते हैं वर्ड्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड, लैंग्वेज बोर्ड गेम्स, रोल प्ले, मेक लर्निंग फन एंड इंटरेक्टिव। 4.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर मेड टेस्ट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। पर्पस जो है टू एसेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस। यहाँ पर स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस को एसेस किया जाता है स्टेप
of construct, define objective, skills to assess listening, speaking, reading, writing. Choose question types, MCQ, fill in the blanks, comprehension, essay writing, etc. Include variety difficulty लेवल, जिसमें आप ये कर्व बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट इस टाइप का आप वो ले सकते हैं. यूज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो क्लियर होने चाहिए. पायलट टेस्टिंग इफ़ पॉसिबल ऑफ चेक इफेक्टिवनेस. रिव्यू ऑफ द रिवाइज फॉर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस. 4.4 टीचिंग पोर्टफोलियो. Definition of personal collection of a teacher work and achievement includes lessons, teaching materials, assessment and student work sample, reflection and self evaluation, certificate और training records. Purpose क्या है? show growth as a teacher, help in job application and performance reviews, encourage reflective teaching practice. 4.5 adaptation of teaching material for children with disability. विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें तो ब्रेल, ऑडियो, मटेरियल, टेक्टाइल, ग्राफिक, लार्ज फॉन्ट बुक्स एंड मैग्नीफायर्स. हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो यूज विजुअल एड्स, राइटिंग इंस्ट्रक्शन, सबटाइटल्स एंड साइन लैंग्वेज, इनकरेज लिप रीडिंग एंड जेस्चर. लर्निंग डिसेबिलिटी, सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हो सिंप्लीफाई होनी चाहिए. यूज़ मोर रिपीटिशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करवाना चाहिए. विजुअल ऑर्गेनाइजर एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड. फिजिकल डिसेबिलिटी, मॉडिफाई क्लासरूम अरेंजमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी, प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेज, अडॉप्ट कीबोर्ड से स्क्रीन रिकॉर्डर. जनरल टिप्स, use multi-sensory method, give extra time and support, provide peer assistant and flexible assessment. मॉड्यूल 5 है इवेल्यूशन. 5.1 इवेल्यूशन कॉन्सेप्ट एंड नीड्स. इवेल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग ए स्टूडेंट. प्रोसेस किसका है? स्टूडेंट को असेस करने का, जांचने का. क्या जांचने का? लर्निंग स्किल्स एंड परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस और स्किल्स है. इट इंक्लूड टेस्ट, इसमें टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट एंड फीडबैक शामिल होता है. नीड क्या है? स्टूडेंट की प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने का. इम्प्रूव टीचिंग मैथड को इम्प्रूव करने के लिए. आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए. टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट एंड पेरेंट, स्टूडेंट और पेरेंट को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए. 5.2 टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड लैंग्वेज एलिमेंट. वोकैबुलरी, ग्रामर एंड फोनोलॉजी. टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड लैंग्वेज एलिमेंट्स. लैंग्वेज स्किल्स देखें, लिसनिंग, यूज ऑडियो क्लिप्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, स्पीकिंग, ओरल प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन, रोल प्ले. रीडिंग, पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चन, जो पैसेज होते हैं उससे जो क्वेश्चन होते हैं वो. राइटिंग, एस्से, लेटर, स्टोरी राइटिंग. लैंग्वेज एलिमेंट कौन कौन से? वोकैबुलरी, ग्रामर, फोनोलॉजी. सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, uses in sentence. Grammar, fill in the blanks, sentence correction, tense, parts of speech. Phonology, pronunciation, stress patterns, rhyming word, minimal pairs. 5.3 adaptation of evaluation tools for children with disability. Adaptation of evaluation tools for children with disability जो है, use alternate formats, हमेशा alternate formats यूज़ करने चाहिए. ब्रेल, लार्ज प्रिंट, ऑडियो वर्जन. अलाउ एक्स्ट्रा टाइम एंड और ब्रेक ड्यूरिंग टेस्ट. ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और टेस्ट को ब्रेक करना चाहिए. मॉडिफाई द नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और सिंप्लीफाई लैंग्वेज. नंबर ऑफ क्वेश्चन को सिंपली लैंग्वेज में देना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए. ओरल रिस्पॉन्स इंस्टेड और रिटन वंस. मतलब ओरल और रिटन दोनों में रिस्पॉन्स ले सकते हैं. यूज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्पीच टू टेक्स्ट टूल. प्रोवाइड इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप सेटिंग. स्मॉल ग्रुप और सेटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए इंडिविजुअल को. 5.4 इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. फोकस ऑन ईच चाइल्ड्स नीड्स एंड एबिलिटी. सेट पर्सनल लर्निंग गोल्स सेट करने चाहिए. यूज़ फ्लेक्सिबल टूल्स, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल टास्क. Track progress over time, not just test scores. Collaborate with a special educator and parents. 5.5
Error analysis, diagnostic test, and enrichment measure. Error analysis, a student's mistake to understand learning gaps, help in planning remedial teaching. Diagnostic test, identify specific weakness in language जैसे grammar, spelling problems, done before teaching or during early stage. Enrichment measure जो है activities for advanced learned project, reading challenges, extra task to deepen understanding and keep learned engaged. और एक्स्ट्रा टास्क देने चाहिए लर्निंग को डीप बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए. क्रिएटिव राइटिंग, लैंग्वेज गेम्स, प्रेजेंटेशन. क्रिएटिव राइटिंग, लैंग्वेज गेम्स और प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा मतलब एक्सेट्रा इंक्लूड करना चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं. और ये आपका इंग्लिश का पेपर, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया है. तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.